हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 11 डिस्कस करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 27 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में आज का सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन मीन्स मेकिंग द पीपल ऑफ ए ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जिसमें हम एक कुछ ग्रुप और कम्युनिटी को हम क्या दिखाते हैं कि वो हमसे अलग है, एंड मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी और ग्रुप फील आइसोलेटेड, और उन पीपल और कम्युनिटी को हम उन अपने से अलग फील कराते हैं। सच ए पर्सन और ग्रुप डज नॉट रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोशल थिंग्स एंड डज नॉट कंसिडर देमसेल्फ फिट टू बी विद द सोसाइटी। तो ये जो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, ये अपने आप को किसी भी सोशल थिंग्स के लिए अपने आप को नहीं मानते और अपने आप को सोसाइटी के लिए योग्य नहीं मानते। दे फील दैट बिहेवियर ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट राइट विद दैम। वो मानते हैं कि जो जनता का मेजॉरिटी मतलब जो उनसे अलग जो लोग हैं उनका बिहेवियर हमारे लिए सही नहीं है, और दैट पीपल अराउंड देम डू नॉट लाइक देम, और जो लोग हैं हमारे पास वो हमको पसंद नहीं करते। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन्स एज ए क्लास deprived of the social, economic and political participation in the society। तो ये लोग इन सब वजह से क्या होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो भी पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी में वो ये लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर देयर मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि उनको हम मार्जिनलाइजेशन करते हैं। तो रीज़न फॉर मार्जिनलाइजेशन, डिफरेंट कस्टम, उनके क्या है कस्टम अलग हो, रीति रिवाज उनके अलग हो, पॉवर्टी मतलब गरीब हो, लो सोशल स्टेटस, वो सोशल स्टेटस उनका कमज़ोर हो, डिफरेंट उनकी लैंग्वेज हो, तो उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी हो जो हम समझ ना पाते हों। मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद ए सेंस ऑफ इनमिटी एंड फियर। कई बार क्या होता है कि लोग इस ग्रुप को दुश्मनी और भय की नज़र से देखते हैं। बीइंग आइसोलेटेड द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी। तो ये लोग क्या होते हैं अपने आप को, जैसे कि हम इनको अलग कर देते हैं तो जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है इनका फ़ायदा भी इनको नहीं मिल पाता। रिसोर्स एंड मैनी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आल्सो फेल टू रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट। तो जो अपॉर्चुनिटी होती हैं, जो रिसोर्स इनको मिलनी होती है वो नहीं मिल पाते, और जो इनको आगे बढ़ने की, जो इनकी आवाज़ उठाने की जो राइट्स होते हैं, हक होते हैं, वो भी ये नहीं ले पाते। दिस पीपल फील पावरलेस दैन दोज हु हैव लैंड एंड वेल्थ एंड हु आर मोर एजुकेटेड। तो ये लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं उन लोगों के सामने जिनके पास ज़मीन होती है, धन होता है और जो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते इसमें आदिवासी। आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट। तो आदिवासी का मतलब क्या बच्चों, ओरिजिनल इनहेबिटेंट, दैट इज़ कम्युनिटी दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड आर स्टिल लिविंग इन द सेम वे इन मैनी प्लेस। तो वो लोग जो कि जंगल में रहते हैं और जो अभी भी उसी तरीके से काफ़ी जगह पर रह रही हैं। इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। तो कई स्टेट में क्या 8% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी है। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन। तो जो आदिवासी होते हैं, जो ट्राइबल के जो धर्म होते हैं उसका वो अनुसरण करते हैं। दे ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर, विलेज एंड नेचुरल स्पिरिट। तो जो उनके पूर्वज होते हैं उसकी वो पूजा करते हैं, गांव की पूजा करते हैं, जो उनकी प्रकृति होती है उससे वो प्यार करते हैं। द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रेसाइडिंग इन वेरियस साइट इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट एंड द एनिमल स्पिरिट। तो ये जो उनकी प्रकृति के प्रति भावना होती हैं उनको वो प्यार करते हैं और उनको वो पूजते हैं। आदिवासी आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेट इन वेरी स्टीरियोटाइप वेज इन कलरफुल कस्टूम, हेडेक गर्ड एंड थ्रो देयर डांसिंग। तो आदिवासी को हम काफ़ी तरीके से स्टीरियोटाइप किया जाता है कि उनकी कलरफुल कस्टम होती है, उनकी जो कॉस्ट्यूम होती है कलरफुल होती है, उन्होंने हेड पे पंख लगाए होते हैं और वो डांस करते रहते हैं। बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटल अबाउट देयर रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। लेकिन हमने कभी भी उनकी जो रियलिटी होती है, उनकी रियलिटी की जो लाइफ है उसके बारे में बहुत कम लोग अच्छे से जानते होंगे। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। तो जिसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको क्या मानते हैं कि वो पिछड़े हैं, कूटीवादी है, मतलब वो अपनी परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो सब लोग इनको ऐसे मानते हैं। ऑफन आदिवासी often
आदिवासी आर ब्लेम्ड फॉर द लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। आमतौर पर आदिवासियों को क्या माना जाता है कि वो अपने आप में एडवांसमेंट मतलब अपने आप में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। वो जोन में चेंज वो क्या है अपने आप में कोई भी चेंज नहीं चाहता है। रेसिस्टेंट मतलब कठोर है, मतलब वो जहाँ पर है जैसे हैं वो वैसे ही रहना चाहते हैं। ट्राइबल्स आर टुडे सीन एज मार्जिनलाइज्ड। तो आजकल क्या है, जो ट्राइबल्स हैं उनको क्या माना जाता है, मार्जिनलाइज्ड एंड पावरलेस कम्युनिटी, और उनको बहुत ही कमज़ोर कम्युनिटी माना जाता है। बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड इन सिटी एंड टाउन, वो क्या अपने ज़मीन शहर और टाउन से दूर हैं। दे वर्क इन लो कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन वर्क, वो बहुत कम पैसों में कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम करते हैं। दस दे गेट कोट इन द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस, तो इसी वजह से वो गरीबी और मजबूरी में वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई गई कि हमारे आदिवासी प्रजाति हैं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन हमने पहली लाइन थी हमारी इस वर्कशीट की। तो मार्जिनलाइजेशन मीन्स मेकिंग द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी टू फील एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एज मेकिंग द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी फील आइसोलेटेड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम इस वर्कशीट का। सेकंड है, वाई डू मार्जिनलाइज पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी। तो जो मार्जिनलाइज पीपल होते हैं वो सोसाइटी से अलग अकेले क्यों रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है दे डू नॉट। यहाँ पे आप करेंगे दे, इसमें आप आगे जोड़ लेंगे दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ फिट टू बी विद द सोसाइटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों। ठीक है, तो दे आप आगे इसमें जोड़ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है वो आर आदिवासी। आदिवासी कौन है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास द वर्ड कम्युनिटी डेट लिव विद द फॉरेस्ट एंड आर स्टिल लिविंग द सेम वे इन मैनी प्लेस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, वाई डिड द ट्राइबल स्टार्ट लिविंग इन सिटी। जो ट्राइबल थे उन्होंने सिटीज़ में रहना क्यों स्टार्ट किया। तो आंसर देखते हैं इसका हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द ट्राइबल स्टार्टेड कर देंगे, इसको ईडी लगा देंगे, स्टार्टेड लिविंग इन सिटी फॉर वर्क। काम के सिलसिले में उन्हें सिटीज़ में रहना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्राइबल स्टार्टेड लिविंग इन सिटी फॉर वर्क। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का, इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनाइज पीपल बी असिमिलेटेड इन सोसाइटी। तो इससे पूछा गया कि हम कैसे मार्जिनाइज पीपल को अपनी सोसाइटी में ले सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे आप इसका। फर्स्ट आप लिखेंगे ऑफर सपोर्ट एंड कंफर्ट, हम उनको सपोर्ट करें, कंफर्ट दें। टीच योर चिल्ड्रन अबाउट देम, हम अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं और उनके लिए कुछ कानून बनाएं जो उनको बताए कि वो हमारे जैसे है, इक्वल है। वी शुड अंडरस्टैंड द कस्ट, और हमें उनकी रीति रिवाजों के बारे में समझना चाहिए, तभी हम उनको समझ पाएंगे, तभी वो हमको समझ पाएंगे, तभी वो एक दूसरे हम आपस में वो इक्वल हो पाएंगे बच्चों। तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। वर्कशीट अगर समझ में अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।